नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 30 जून 2024 ये 29 तारीख की मध्य रात्रि के बाद 12 बजे के बाद 12:35 पर, यानी वो 30 तारीख, अंग्रेजी तारीख के दृष्टिकोण से देखें तो 30 तारीख हो जाएगी, शनिदेव वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर 2024 को पुनः वक्री से मार्गी होंगे। इस दौरान वो लगातार अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही रहेंगे। और अगर नक्षत्र की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में होंगे। प्रिय दर्शकों, ये पूरा जो समय है 139 दिनों का है और इसके पश्चात पुनः शनिदेव जब मार्गी होंगे तो लगातार मार्गी अवस्था में रहेंगे और फिर इनका जो परिवर्तन होगा वो 29 मार्च 2025 को होगा। इस अब की बार राशि परिवर्तन होगा। तो मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये वक्र काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। इस वक्र काल में चीजें बहुत बदली तो नहीं है, लेकिन हां कुछ चीजें बदली हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति अभी मेष राशि में थे, अब ये वृषभ में हैं। शनिदेव के साथ इनका जो संबंध होगा वो केंद्र संबंध बन रहा है। तो शनिदेव के साथ गुरु का संबंध केंद्र का, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्र होकर के आपको कैसा प्रभाव देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम चर्चा, क्योंकि इस राशिफल को ज्यादा जानने से ज्यादा जरूरी क्या है, आप पहले इस विषय को समझिए जो स्वयं अपने आप में विवादित है। वो विवादित विषय है वक्री ग्रह का प्रभाव। बहुत से ऋषि ऐसा मानते हैं, बहुत से ऐसे ज्योतिष के प्रवर्तक ऐसा मानते हैं कि शनिदेव पापक ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, और जब वक्र होते हैं तो और क्रूर हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, वो ये मानते हैं कि जब शनिदेव पापक ग्रह हैं और वक्र होते हैं तो बिल्कुल उल्टा प्रभाव देने लगते हैं और शुभ ग्रह के समान फल देने लगते हैं। और इस बात को लेकर के बहुत मतांतर है। मैं इस पर पूर्व में भी कई सारे कार्यक्रम बना चुका हूं। प्रिय दर्शकों, इस दौरान शनिदेव देवगुरु बृहस्पति और राहु के नक्षत्र में ही संचरण करेंगे। हालांकि नक्षत्र का भी अपना प्रभाव होता है ग्रह के ऊपर, लेकिन हमें जरा समझना होगा। अब जरा गौर करिए तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से कुंभ में ही शतभिखा नक्षत्र में जाएंगे, राहु के नक्षत्र में जाएंगे। तो अगर आप समझने का प्रयत्न करें तो प्रतीति तो यही है ना कि उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस विषय पर भी मैंने पूर्व में बहुत सी बातें आपको बता रखी हैं कि ग्रह कभी आगे जाते हुए पीछे नहीं आता। जब वो आगे जा रहा है तो आगे ही जाता रहता है। इस पर अब बहुत सारे वीडियोज वगैरह लोग बना रहे हैं जो आपको दिखाने के लिए कि कैसे वक्री ग्रह का प्रभाव होता है। लेकिन मैंने हमेशा से आपको बताया है कि ज्योतिष शास्त्र का जो फलादेश है वो मूलतः दृष्टि विज्ञान पर आधारित है, यानी जो दिखाई पड़े। इसका पूरा पूरा फलाफल दृष्टि पर आधारित है। जो हमें प्रतीत हो रहा है उसी के आधार पर इसका फलाफल होगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें ये जो मतांतर है कि शनिदेव अच्छा फल देंगे कि बहुत बुरा फल देंगे, सत्य क्या है? असल में देखा जाए तो ये मतांतर दोनों के दोनों, ये जो मतांतर है दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। सवाल उठता है कि दोनों सही कैसे हो सकते हैं? मैं बताता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए, यदि आप वृषभ, यदि आप मिथुन, यदि आप कन्या, यदि आप तुला, यदि आप कुंभ और यदि आप मकर और यदि आप कुंभ के हैं और आपकी जन्म कुंडली के लिए शनिदेव के वक्र काल को देखा जाएगा, विशेष करके ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि शनिदेव चंद्रमा से सीधा सीधा कहीं संबंध न बना रहे हों।
दृष्टि संबंध, युति संबंध न बना रहे हो, यह बात ध्यान रखना होगा। वो चाहे किसी भी लग्न में हो, बात बदल जाएगी। तो चंद्रमा से सीधा दृष्टि या युति संबंध न बना रहे हो तो शनिदेव का ये जो वक्र काल है ये आपके लिए सहयोगी होगा। अब यहां भी एक बात तुला के लिए कि तुला राशि से पंचम में चल रहे हैं, तो पंचम में प्रभाव लमसम मैं हमेशा से लगातार आपको बता रहा हूं कि तुला राशि के लिए शनि का जो प्रभाव चल रहा है, पांचवें शनि का प्रभाव, वो कष्टदायी और कष्टप्रदायक समय है, केवल और केवल कष्ट। खैर, अब बारी आती है मेष की, अब बारी आती है कर्क, सिंह की, वृश्चिक की, धनु और मीन की। तो आपकी कुंडली में यदि शनिदेव चंद्रमा से दृष्ट युक्त हैं तब तो फिर कहना ही नहीं, यह बेहद कष्टदायी समय होगा। लेकिन आपके लिए शनिदेव वक्र होकर के क्रूर के समान ही फल प्रदान करेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों मुसीबतों को ये बढ़ाएंगे। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसा ही प्रभाव महसूस होता है। एक और बात, मैंने अपने कई बार पूर्व कार्यक्रमों में आपको बताया है कि मैंने खुद पाया कि शनि जब कुंडली में वक्री होकर के किसी श्रेष्ठ भाव में बैठे हों, और जिन लग्नों की चर्चा मैंने 6 लग्नों की पहले चर्चा की, यानी वृषभ, मिथुन, कन्या इत्यादि, इनमें यदि वक्र अवस्था में और चंद्रमा से उनका संबंध नहीं है तो शनिदेव का वक्र काल तो वैसे ही बहुत अच्छा होगा, ढैया 7.5 का समय भी जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। अब एक सवाल और खड़ा होता है कि तब तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि जो वृषभ इत्यादि जो 6 राशियां हैं, इन राशियों के लिए शनिदेव कभी नुकसान नहीं देंगे और मेष इत्यादि जो राशियां हैं इनको कभी अच्छा फल नहीं देंगे। जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ही मेष के जातकों के लिए जब शनिदेव वक्री नहीं है तो कुंभ राशि में कहीं ना कहीं श्रेष्ठतम फल है उनका। लेकिन यह आपको कभी नहीं भूलना कि शनिदेव काल पुरुष का विषाद है। कौन है शनिदेव? विषाद, दुख। अब अगर हम दुख में से सुख को ढूंढ कर निकाल रहे हैं, अगर हम सुख को कहां से ढूंढ रहे हैं? दुख में से। यही अगर मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर शुक्र की चर्चा होगी वहां मैं दुख भी निकालूंगा तो वो दुख भी ऐसा होगा जैसे सुख ही तो है। ये दुख भी कैसा है? तो ये सुख ही तो है। और शनिदेव में अगर हम सुख निकालेंगे तो वो सुख भी प्रतीत होगा दुख के जैसा। परंतु हमेशा यह याद रखिए कि दुख का काल या दुख देने वाला ग्रह होने के नाते इसके बावजूद शनिदेव को न्यायाधीश की संज्ञा दी गई। शनिदेव को और भी बहुत सारी श्रेष्ठ संज्ञाएं दी हुई हैं और इसके पीछे का कारण यही है कि जो इनकी अंतिम परिणति है, इस पर भी मैंने कई बार आपको कार्यक्रमों में चर्चा करके बताया हुआ है कि मंगल और शनि दोनों में शनि अधिक पापक ग्रह है, लेकिन अंतिम परिणति देखी जाए तो शनि की अंतिम परिणति कहीं श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि आप अपने लग्न को देखिए। इसका एक मतलब और भी है कि बहुत सारे अब लोग ये सोच लिए होंगे कि जो मेष इत्यादि लग्न के हैं उनके लिए तो फिर ये कष्टदायी ही होगा। हाँ, थोड़ी परेशानी तो आपके लिए जरूर होगी। किस तरह की परेशानी होगी, कहां आपको बचना है, कहां सावधान रहना है, आज हम जानेंगे। आज 6 राशि के जातकों के लिए मैं शनिदेव के इस गोचर की चर्चा जो वक्री काल है लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बाकी की जो 6 राशियां हैं उनकी चर्चा कल होगी। चलिए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष, मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये जो वक्र काल है जो कि एकादश में ही रहेगा, याद रखिएगा शनिदेव किसी दूसरी राशि में आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, राशि इनकी यही होगी। एकादश में इनका वक्र होना कई मामलों में आपको लाभ देने वाला। एक और पॉइंट था जिसे आपको नोट करके चलना चाहिए कि वक्री ग्रह असल में बहुत पावरफुल हो जाता है। अगर वो पाप प्रभाव दे रहा है तब भी और अच्छा प्रभाव दे रहा है तब भी वक्री ग्रह बेहद पावरफुल हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि चूंकि वो एक गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। ध्यान से इसे भी समझना है कि ग्रह के प्रभाव को समझे अगर हम, तो ग्रह आगे की ओर बढ़ रहा है तो आगे की ओर बढ़ने के चलते वो आगे का प्रभाव तो दे ही रहा है। जैसे जैसे ग्रह आगे बढ़ता है आगे वाली राशि का प्रभाव शुरू करता है, जहां है जिस राशि में चल रहा है उसका प्रभाव दे रहा है। और जब वक्र होता है तो पीछे का भी प्रभाव, क्योंकि हमको प्रतीत हो रहा है पीछे की ओर जा रहा है, प्रतीत हो रहा है।
तो अब वो पीछे का भी प्रभाव लाता है। तो 3 तरह से प्रभाव देने के चलते, 3 भावों का प्रभाव देने के चलते, अब जरा गौर करिए कि 3 भाव ये और शनिदेव की 3 दृष्टि, यानी 6 भावों का सीधा प्रभावित कर दिया शनिदेव ने। इसीलिए शनिदेव का ये वक्र काल कई मामलों में बहुत विचारणीय हो जाता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए लाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं है। लाभ होगा, अचानक धन लाभ भी होगा, क्योंकि अष्टम पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि होगी, तो अचानक धन लाभ भी होगा। परंतु व्ययाधिक्य, मानसिक अशांति, परेशानियां बढ़ेंगी, रिश्तों में तनाव उत्पन्न होगा, बड़े भाई के साथ संबंध खराब, संतान पक्ष को लेकर के चिंता, संतान के कारण चिंता, तो वहीं प्रेम संबंध में मतभेद और परेशानी, आपका घूमना फिरना, व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद करना, यात्रा व्यर्थ की करना, इन चीजों में भी व्यर्थ की बर्बादी होगी। संभवतः स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी, क्योंकि जो लाभ भाव होता है वो छठे से छठा होता है, और आपके लिए जब शनिदेव कष्ट उत्पन्न करेंगे तो स्वास्थ्य में परेशानी, वो भी आपकी लापरवाही के कारण। पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के बिना विवाद या तनाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो परेशानियां आपके लिए उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन कुछ आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। कुछ ऐसे योग भी हैं जहां आपके लिए ये 139 दिन का समय आपके कुछ जरूरी काम भी कराएगा। विशेष करके अगर धन इत्यादि की चिंता, क्योंकि अगर देखा जाए तो शनि की आपकी राशि से लाभ में संचरण करना, शनि की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जिसके चलते कार्य थोड़े विलंबित हो रहे होते हैं। तो यहां आपको एक फायदा मिलेगा कि धनागमन के रास्ते नए बन जाएंगे। और एक बात और है, आज के इस परिवेश में लोग यही चाहते हैं कि परेशानियां अगर आ रही हैं तो आए, पर धन भी आता रहे। तो धन आता रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और हनुमान जी की आराधना करिए। बस शनिदेव की अगर दृष्टि कहीं से वक्र हो या मार्गी, फर्क नहीं पड़ता। शनिदेव से बचना है तो हनुमान जी की शरण में रहिए, बाकी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वृषभ के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो शनिदेव का यह जो गोचर काल है, वक्री काल, 139 दिन का समय, यह आपकी राशि से दशम में है। अब अगर देखें तो यह आपके लिए निसंदेह बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये नवम का भी प्रभाव, एकादश का, दशम का तो देंगे ही देंगे। और अगर इनकी दृष्टि की हम चर्चा करें तो 12वें पर दृष्टि पड़ेगी, जो कि नीच दृष्टि है। तो व्यर्थ के व्यय से तो आपको बचना ही है। इनकी दृष्टि चतुर्थ पर होगी तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी, और सप्तम पर दृष्टि तो वो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी। लेकिन मैंने क्या कहा कि वक्र होने पर अगर आपकी कुंडली में शनिदेव चंद्रमा से सीधा दृष्टि संबंध इत्यादि नहीं बना रहे हैं तो शनिदेव का यह गोचर आपको कई मामलों में फायदा देगा। अचल संपत्ति, विशेष करके अचल संपत्ति, घर इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नौकरी, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि 12वें पर पड़ रही है, जो मैंने कहा व्ययाधिक्य कराएंगे, वक्र के कारण अगर आप विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, बात नहीं बन पा रही थी तो बनेगी। नौकरी में किसी मुद्दे को लेकर के, किसी बात को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यानी आपके लिए उम्मीद से बढ़कर के होगा, यानी वक्र काल आपके लिए फायदेमंद होगा। परंतु आपको ध्यान देना होगा, रिश्तों को विशेष रूप से ध्यान उस पर देना होगा। माता पिता सबके साथ संबंध को मधुर बनाए रखना होगा, सबको साथ लेकर के चलना होगा, तो ये ध्यान जरूर रखिए। अब देखिए, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो सिंह राशि पर पड़ रही है। वक्र होने से आपके लिए इनका शुभ प्रभाव आएगा, तो मित्र से भी आपको लाभ मिलेगा। मित्र से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि है तो शश महापुरुष योगी, इस समय आपको शश महापुरुषों का लाभ मिलेगा। हालांकि एक बात और आपको ध्यान रखना है, वृषभ राशि के जातकों को यह ध्यान रखना है कि 10वें के शनि को कंटक शनि भी कहा गया है, जो कार्यक्षेत्र में विघ्न बाधाएं उत्पन्न कराते हैं। लेकिन शनिदेव की इस वक्र काल से आपको फायदा मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आ रही तमाम परेशानियों से, कष्टों से आपको निजात मिलेगा। और उपाय, बस हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, बस दूसरा कुछ नहीं करना। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव का यह गोचर भाग्य भाव में है, जारी है। वहीं पर शनिदेव वक्र अवस्था में हो जाएंगे तो यहां पर देखिए, अब जरा समझने की आवश्यकता है। अब शनिदेव अष्टम का भी प्रभाव देंगे, दशम का भी देंगे और नवम का तो दे ही रहे हैं। इस तरह से इनके बलाबल में वृद्धि। हमेशा याद रखिए कि वक्री ग्रह बेहद पावरफुल हो जाता है, आपके लिए कारक ग्रहों में से एक है, क्योंकि भाग्येश होकर के भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। अब अगर आपकी कुंडली में ही मान लीजिए कि चंद्रमा शनि के साथ है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, तो फिर आप ये मान करके चलिए कि मानसिक अशांति, परेशानी तो देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि का कोई सीधा दृष्टि संबंध नहीं है, तब तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, तब फिर आपको चिंता नहीं करनी है। तब शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, भले नीच दृष्टि है लेकिन लाभ उत्पन्न करेंगे। तब शनिदेव की 7वीं दृष्टि पराक्रम पर होगी, पुरुषार्थ पराक्रम में आपकी वृद्धि करेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर होगी, रोग रिपू ऋण से मुक्ति कराएंगे। अब जरा देखिए,
शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर होने से धनागमन आएगा, पैसों के आने में थोड़ी देरी होगी, पर आए और आने से पहले ही चला जाए, यानी व्ययाधिक्य लगातार होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाग्य भाव में शनिदेव का यह गोचर अच्छा है और आपके लिए देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में कई तरह से सफलता दिलाएंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ाएंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, उम्मीद से कहीं बेहतर देने वाले हैं ये आपके लिए। भाग्य का वो सर्वोत्तम परिणाम शनिदेव उत्पन्न कराएंगे आपके लिए, जिससे मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन काल में विशेष उत्थान हो, बेहद सकारात्मक पक्ष इस समय का मैं आपके लिए देख रहा हूं। और सुनिए, इस गोचर काल के दौरान कुछ छोटी मोटी परेशानियां भी आएंगी, जैसे अब शनिदेव वक्र होकर के पावरफुल होंगे, लेकिन असल में देखा जाए तो ये सूर्य के शत्रु हैं, सूर्य अर्थात पिता के शत्रु हैं। सूर्य कौन है? जगत पिता है। तो आपका पिता के साथ अनबन या मतभेद होगा, लेकिन यहां ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा कि शनिदेव आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम उत्पन्न करा रहे हैं। तो पिता से जो मतभेद या अनबन होगा वो शत्रुवत नहीं होगा, यह मत समझिएगा कि लड़ाई होने लगेगी ना। आपके कई बार क्या होता है, पिता और पुत्र में क्या होता है, जनरेशन गैप होता है। अब इसके चलते आप जो कुछ करना चाह रहे होंगे, पिता उसका खंडन करेंगे। तो इन बातों को लेकर के थोड़ा विरोध, इसको हम कहते हैं विरोधाभास की स्थिति, यह उत्पन्न होगी। यही बात आपके बड़े भाई से भी होगी, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी, नीच दृष्टि पड़ रही है लाभ पर। लेकिन क्या करना है, इस समय आपको शांत रखना है अपने आप को। क्यों? क्योंकि बस इसका एक ही सिद्धांत है कि जब वृक्ष पर फल लगे तो वृक्ष को थोड़ा झुक जाना चाहिए। तो जब आपका विकास हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, तो आप तने क्यों रहेंगे? आप थोड़ा झुक जाइए, आप इस समय का फायदा उठाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि झुक कर कहीं ज्यादा बेहतर इस समय को देखा जा सकता है। और उपाय, न ढैया चल रही है आपको, न 7.5 चल रही है, और तो और शनिदेव रोग रिपु ऋण, इनका प्रबल बलाबल जागृत होगा आपके लिए। तो रोग रिपु ऋण सबसे आपकी सुरक्षा करेंगे। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी का दर्शन, उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। तो जो थोड़ा सा अष्टम का प्रभाव आ रहा है, जिसके चलते कार्यों में थोड़ी बाधा परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं, आपके डिले होने वाला है, दिक्कतें आने वाली, वो सब दूर हो जाएगा। हनुमान जी की शरण पकड़िए, हनुमान जी का दर्शन करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। बात यदि हम कर्क की करें तो कर्क के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर कैसा होने वाला है? अब देखिए, पहले तो आप ये जान रहे हैं कि दो जो नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो नक्षत्र हैं देवगुरु बृहस्पति का, पूर्वा भाद्रपद, अभी इसमें पूर्वा भाद्रपद में इनका संचरण है, और फिर शतभिखा में पीछे की ओर दिखाई पड़ेंगे, यानी राहु के नक्षत्र में। अच्छा, जब तक ये गुरु के नक्षत्र में है तब तक आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इस समय ढैया तो आपको चल रही है, ढैया के चलते ऑलरेडी आप परेशान होंगे। कर्क के जातक जरा विशेष ध्यान से इस बात को सुन लें और समझ लें। यह गोचर है तो आपके लिए कष्टदायी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कष्टदायी है, क्योंकि बलि शनि ग्रह कष्ट उत्पन्न करेंगे। लेकिन जरा देखिए इस कष्ट में से भी फायदा कैसे निकल करके आपके लिए आ रहा है, अब उसे ध्यान से जरा सुनिए। अब जैसा मैंने अभी प्रारंभ में बताया कि शनिदेव वक्र अवस्था में तीन घरों का प्रभाव देंगे, एक तो पीछे का, एक आगे का, और जहां स्वयं बैठे हुए हैं। तो अष्टम के प्रभाव के कारण संघर्ष तो होगा, मानसिक परेशानी तो होगी, कार्यों में बाधा, दिक्कतें उत्पन्न होंगी, ये फाइनल है, इसे नहीं रोका जा सकता। ये ढैया का प्रभाव है, वो आपको मिल रहा होगा। लेकिन यहां आपको राहत भी मिल जाएगी। कैसे? तो शनिदेव भाग्य का भी प्रभाव देंगे। भाग्य के प्रभाव से आपके काम बनेंगे, चाहे वो शतभिखा में भी क्यों न चले जाएं, राहु के नक्षत्र में भी क्यों न चले जाएं, भाग्य के प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी, वो मिलता रहेगा आपको। सप्तम के प्रभाव से, जो कि इनकी स्वयं की राशि है, तो आप अपना व्यापार कोई नया शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जीवन साथी से कुछ एक मामलों में अनबन, और जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जिसमें हड्डियों और जोड़ों में तकलीफ दिखाई पड़ती है, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। इसके अलावा तकलीफ नहीं। अब हम दृष्टि की बात करते हैं, तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो दसम भाव पर है, तो इसके चलते कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही होगी। अब तीसरी जो इनकी दृष्टि है वो दसमस्त मंगल पर पड़ रही है। मंगल आपके लिए इस समय गोचर कुंडली में, हालांकि ये मंगल परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन दसमस्त मंगल पर भी पड़ रही है, परिवर्तित हो भी जाते हैं तब भी दसम पर पड़ेगी, ये नीच दृष्टि है।
और इसके चलते कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में अनवरत संघर्ष और परेशानियां होंगी। परंतु जैसा मैंने कहा था कि शनिदेव का कुछ प्रभाव भाग्य से भी जुड़ के मिलेगा, तो भाग्य से प्रभाव जुड़ के मिलने के कारण संघर्ष और परेशानी तो आएगी, लेकिन ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक नंबर 2, शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। ये आपके संरक्षित जो आपके द्वारा अर्जित धन है, सुरक्षित धन वो भी है, और संचित धन और पैतृक संपदा भी है। तो संचित धन का नाश, संचित धन को नुकसान, कुटुंब के मध्य कलह विवाद की स्थिति, परेशानी, और वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है संतान भाव पर होगी। यहां भी वृश्चिक राशि पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, जो कि इनकी शत्रु राशि है ये जल तत्वीय राशि पर शत्रु राशि है। तो संतान पक्ष को लेकर के परेशानी, संतान को परेशानी, संतान के कारण परेशानी होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो 8वें के शनि से आपके व्यापार में फायदा है, भाग्य का कुछ साथ भी आपको मिलेगा, पर संघर्ष परेशानियां रहेंगी। अब यहां एक बात आपको और ध्यान से सुनना है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा से युक्त है, दृष्ट है, तब तो परेशानी थोड़ी ज्यादा होगी। और मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा से दृष्ट युक्त नहीं है, नवम पंचम योग है, तो शनि का एकमात्र संबंध चंद्रमा से है, नवम पंचम का, जो सबसे कम कष्ट प्रदान करता है। पर फिर भी मानसिक परेशानी तो होगी ही होगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप थोड़े चिड़चिड़ा होंगे, एक अज्ञात भय की स्थिति उत्पन्न होगी। जब जीवन में इंसान परेशान होता है तो सबसे ज्यादा उसको अपनों की साथ की आवश्यकता होती है, और यही वो समय होता है जब वो परेशान होता है तो उसको अपनों का ही साथ प्राप्त नहीं हो पाता। तो परिवार के मध्य भी कलह की स्थिति यहां उत्पन्न हो रही, लेकिन आपको बस सचेत रहना है। बहुत तनाव, बहुत टेंशन मत पाल लीजिए, क्योंकि ये तो 139 दिन का समय है और आपने एक लंबे समय का रोग पाल लिया, इससे आपको बचना है, ये आपको एक बीमारी में डाल देगा। तो आपको सचेत रहना है। उपाय बस हनुमान जी की शरणागति, इससे श्रेष्ठ उपाय हो ही नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में बने रहेंगे तो हर तरह के कष्ट परेशानी से आप बचे रहेंगे। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है, जारी है। शनिदेव यहीं पर वक्र हो जा रहे हैं। अब शनिदेव का जो वक्र काल है, जहां की ये देवगुरु के नक्षत्र और राहु के नक्षत्र में संचरण करेंगे, पीछे की तरफ दिखाई पड़ेंगे हमको। अब सिंह के जातकों के लिए भी बात सेम है। बहुत सुखदायी स्थिति तो हो नहीं सकती, लेकिन यहां भी गौर करना है कि शनिदेव उच्च राशि में संचरण करेंगे, माफ करिएगा, सप्तम भाव में उच्च संचरण करेंगे, जो कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उनकी उच्च राशि होती है, दिग्बल वाला भाव होता है। शनिदेव पश्चिम में बली हो जाते हैं यहां पर। लेकिन यह भी समझने की बात है कि यहां पर शनिदेव शश महापुरुष योग तो बना रहे हैं, लेकिन वक्र अवस्था में इनकी क्रूरता और बढ़ेगी, इनका पाप प्रभाव और बढ़ेगा। तो तब क्या करेंगे? तो ये जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी शुरू करेंगे, ये पिता के स्वास्थ्य में परेशानी शुरू करेंगे, ये माता के स्वास्थ्य में परेशानी शुरू करेंगे। अब आप जरा समझ के देखिए कि हम एक परिवार, ऐसे परिवार की चर्चा कर रहे हैं कि जीवन साथी को भी कष्ट हो रहा है, माता को भी कष्ट हो रहा है, पिता को भी कष्ट हो रहा है, तो फिर बचा कौन? ठीक है, मैं बात बच्चे को भी साइड में रखता हूं। अब जब घर के 3 सदस्य परेशान होंगे तो ऐसे ही आदमी बीमार हो जाएगा, मानसिक टेंशन, परेशानी, चिंता बढ़ जाएगी। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानियों को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन सब खराब नहीं है, कुछ अच्छाइयां हैं, उसे भी सुनिए। इधर षष्ठ का भी प्रभाव बढ़ाएंगे तो रोग बढ़ेगा घर में, षष्ठ का प्रभाव बढ़ेगा तो रोग बढ़ेगा, अष्टम का प्रभाव बढ़ेगा तो धन आएंगे जरूर, आकस्मिक कुछ चीजें होंगी, लेकिन आकस्मिक परेशानियां भी आएंगी। अब बारी आती है कि शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर, शनिदेव की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो होगी चतुर्थ भाव पर होगी। अब सहयोग जरूर मिलेगा, जिसके चलते आप दवा इत्यादि के कारण बचाव उत्पन्न करेंगे, लेकिन शनिदेव के इस वक्र काल से आपको लगातार संघर्ष और परेशानियों को देखना होगा। यह गोचर कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों को बढ़ाएगा। व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं तो व्यवसाय के कई मुद्दों को लेकर के, अच्छा शनिदेव क्या कराते हैं ये भी तो आप जानते हैं, आलस्य उत्पन्न करते हैं। अब टालमटोल की भावना, काम न करना, काम में मन न लगाना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। आलस्य का प्रभाव कुछ इस कदर बढ़ जाएगा कि आप समय पर काम ही नहीं कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं सुख की कमी दिखाई आपको पड़ने लगेगी। धन के अभाव के बिना परेशानियां तो चारों ओर से आती हैं, ये होगा। और अच्छा, जब ये सब होगा और आपका काम जब रनिंग है तो क्या होगा? धन की कमी के तो क्रोध की उत्पत्ति होगी, बात बात पर क्रोध होगा। ये बात हो गई व्यापारियों के लिए। और नौकरी वालों के लिए तो यहां भी कहीं ना कहीं उच्चाधिकारी कुछ विशेष सहयोग नहीं करेंगे। आपके जो छुपे हुए विरोधी हैं, दबे हुए विरोधी हैं, वो भी कहीं ना कहीं जागृत होने का काम करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगली उठाने का काम करेंगे, आपके कामों में वो मीन मेख निकालेंगे।
समझदारी से काम लेना होगा, संभल करके चलना होगा, सावधान होकर के चलना होगा। हनुमान जी की शरणागति आपके लिए सबसे बढ़िया है, उनकी शरण में रहिए। और जब जब कोई विशेष समय पर्व आता है, मैं प्रयोग बताया करता हूं, शनिदेव शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के नीचे हाथ लगा करके तेल अर्पित करने के लिए वो प्रयोग भी करते रहिए। हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे, हनुमान जी का दर्शन करते रहेंगे, बचे रहेंगे। कन्या के जातकों की यदि हम बात करें तो शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में जारी है और शनिदेव यहां बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अब देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए मैं बीते 2.5-3 सालों तक एक चर्चा करता रहा था, उससे पूर्व एक और भी चर्चा किया था 14 साल वाला, हमेशा मैं दोहरा देता हूं क्योंकि ये ऐसी भविष्यवाणी है जो बाकी यूट्यूब पर आपको कहीं कोई करता नहीं दिखाई पड़ता कि शनि राशि से पंचम कैसा प्रभाव देते हैं, वो मैं ही आपको लगातार कहता रहता हूं और आगाह करता हूं। तो यह जो समय है आपके लिए ठीक चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। शनिदेव का वक्र हो जाना आपके लिए बेहद शुभ है। इस दौरान शनिदेव गुरु के और फिर राहु के नक्षत्र में होंगे, ये दोनों ही नक्षत्रों में इनका गोचर आपके लिए खराब नहीं है। शनिदेव का एक ऐसा ये स्थान है जहां शनिदेव सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि इनकी अष्टम पर दृष्टि भी आकस्मिक धन लाभ आयु प्रदान कराने वाली, तो वहीं शनिदेव की दृष्टि 12वें पर जरूर व्यय कराती है, परेशानियों में डालते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी इत्यादि से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि 10वीं दृष्टि तृतीय भाव पर होती है, यहाँ के भी कारक हो जाने के चलते पुरुषार्थ में आपके विरुद्ध, यानी कुल मिलाकर के शनिदेव का सबसे श्रेष्ठ भाव है षष्ठ भाव। और यहां पर शनिदेव अगर वक्र अवस्था में आपकी कुंडली में है, ध्यान से सुनिए, वक्र अवस्था में और सीधा सीधा उनका संबंध चंद्रमा से नहीं है, यानी दृष्टि संबंध, युति संबंध इत्यादि, तो फिर यूं समझ लीजिए कि शनिदेव का यह गोचर अपने आप में आपके लिए बेहद खास है। हर तरह से आपको उत्थान देने वाला है, सफलता देने वाला, एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं आप उस ऊंचाइयों पर पहुंचने जा रहे हैं जहां आम नहीं होता पहुंचना, संघर्ष करना पड़ता है लोगों को, लेकिन शनिदेव का यह प्रभाव होगा कि एकाएक हाथ पे उठाकर मक्खन की तरह ऊपर उठा देंगे। तो सबको तरफ से अच्छा है, किसी भी तरह का विवाद, प्रतियोगिता, हर जगह विजय के लिए तैयार रहिए। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो बस यूं समझ ले कि आपका सिक्का चलने वाला है, आपका ही बोलबाला होगा। कठिन परिस्थितियां तो जैसे आपकी सेविका बन जाएंगी। ये मैं केवल विशेषण नहीं लगा रहा, मैं ये बता रहा हूं, ये होने जा रहा है आपके साथ, आप आजमा लीजिए। यहां पर शनिदेव अगर देखें तो जो 3 भावों का प्रभाव देंगे, क्योंकि वक्र होने के चलते ये और बहुत प्रभावशाली हो गए हैं, तो सप्तम का और इधर पंचम का, तो इन दोनों भावों के प्रभाव को भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपके पक्ष में ही जा रहा है। पंचम के प्रभाव से कोई नुकसान नहीं, पंचम में जब ये होते हैं तब दिक्कत खड़ा करते हैं, पंचम का प्रभाव खराब नहीं देते हैं। इधर सप्तम का प्रभाव, यहां तो ये दिग्बल वाला प्रभाव ही है इनका, यानी शनिदेव दिग्बल भाव की ओर आपके लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो ऐसा है यह समय कि आप बस इस समय का जितना लाभ उठा सकते हो, बीते दिनों के कष्ट परेशानियों से जो भी आप बाहर निकल करके यहाँ पर पाना चाहते हो पाइए, यात्रा करिए, व्यर्थ की चीजों पर बर्बाद नहीं करना है धन इत्यादि, इस सब का ध्यान रखिए। बाकी शनिदेव की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, आपके पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। यह समय आपकी आयु वृद्धि कराने वाला है। षष्ठ के शनिदेव रोग से मुक्ति दिलाते हैं। आयु वृद्धि कैसे? ये रोग से मुक्ति दिलाते हैं। तो जब रोग से मुक्ति दिलाएंगे, रिपु से मुक्ति दिलाएंगे, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, तो टेंशन कम होगा, और टेंशन कम होगा तो आयु की वृद्धि होगी। हम अपने स्वभाव से टेंशन परेशानियों से आयु को कम करते हैं, बच जाएंगे आप। तो हर तरह से आपके लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने 6 राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस वक्र काल की चर्चा की, जो कि पूरे 139 दिनों का है। आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए, बाकी की 6 राशियों की चर्चा मैं कल करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।